हसन अयूब साहब ये तज्जिया कर रहे थे या तर्जुमानी कर रहे थे? और अगर तर्जुमानी कर रहे थे तो किसकी तर्जुमानी कर रहे थे? तो आप पे लोग थूकेंगे जिस तरह की अरे आप अरे गुफ्तगू कर रही हैं। नहीं, आप हमारा हसन अयूब इंतजार करें। साहब हमें भी पता है आप सहाफत कितनी करते हैं और सच कितना बोलते हैं और आप बैरिस्टर साहब हमारा वेट कर रहे हैं, उनसे मिलते हैं। आप हजार इतनी मरतबा बहस थूकें, और नासिब अल्लाह लेकिन माफ एक बात करे। झांकें, नासिब जब नहीं, किसी कोई सच्चाई किसी पे की नहीं बात झुकेगा जी। बताऊंगा तो तकलीफ हो गलत रही है बात आपको। कर रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं, तकलीफ तकलीफ आगे हो रही चलते है। हैं। जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं मैं आपकी खातिर रोक रही हूँ। तो मैंने कहा था कफन पहन कर आओ, आपने कहा था ना हम कफन पहन कर आएंगे। मेहरबानो कुरैशी साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, ये 4 चीज़ें मुझे पता लगी आपके पार्टी से कि जनाब इसके ऊपर कुछ हद तक जो है वो फाइनलाइज किया जा रहा है, लेकिन इसमें रोड ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा हैं। डोंट यू थिंक इसमें स्पीड ब्रेकर्स बहुत से हैं जो इस चीज़ के इन डिमांड्स के रास्ते में हायल होंगे और आप लोगों के लिए शायद उनको पूरी करवाना डिफिकल्ट नहीं होगा? मेरे ख्याल में जी बिल्कुल खुशनियती जो है वो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है। मगर उससे पहले जो मैंने गुफ्तगू हो रही थी बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनी। मेरा मगर एक सवाल है कि हसन अयूब साहब ये तज्जिया कर रहे थे या तर्जुमानी कर रहे थे? और अगर तर्जुमानी कर रहे थे तो किसकी तर्जुमानी कर रहे थे जो इतने वो सर्टेनिटी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं? एक तज्जियाकार को तो एक एनालिसिस देना चाहिए। वो तो एक फर्म लाइन दे रहे हैं जैसे कि उनको मालूम हो कि जैसे कि पिछले हफ्ते अल कादिर ट्रस्ट केस की जब हमने सुना कि डिसीजन नहीं अनाउंस होगी, कुछ जर्नलिस्ट को मालूम था कि जैसे उनको बताया गया कि जैसे हमारी अदालतें जो हैं वो आजादाना तरीके से चल ही नहीं रही हैं, उनमें वाकई ही मुदाखलत हो रही है और वो अहकामात लेते हुए अपनी तारीखें भी देते हैं, अपने ऑर्डर्स भी लिखते हैं और उनका वक्त भी ऑर्डर्स के मुताबिक ही तयन होता है। तो दिलचस्प, बहुत दिलचस्प सूरत हाल। मगर कुछ इन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की जिसका मैं जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, आप कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स किस तरह रिलीज हो सकते हैं जिन्होंने जुर्म किया है। जी, कानून का एक असूल है बेसिक इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। 1.5 साल हो गया और आपने गिल्ट तो एसरटेन ही नहीं किया, आप तो साबित ही नहीं कर सके। आप उनकी रिहाई जो है मेरिट पे बनती है। ये 1.5 साल से जो लोग पाबंदे सलासल हैं, अगर मेरिट पे उनकी बेल्स की सुनवाई हो, मुदाखलत के बगैर, जोर और जबर के बगैर अदालतों को फाल किया जाए और उनको काम करने दिया जाए, तो सबकी रिहाई बिल्कुल एक दिन में मुमकिन है क्योंकि उन सबको बेल मिलेगी। आप बेशक केस चलाइए, मगर आप कौन होते हैं कहने वाले कि सजा मिलनी चाहिए क्योंकि गलती हुई? गलती जब तक साबित नहीं होती है, यू कैन नॉट प्रिज्यूम एनीबॉडी टू बी गिल्टी। एंड क्या शवाहिद है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं मेहरबानो साहब, इस तरह तो फिर आप लोग भी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जब जलसे करते थे, किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने उन्हें करप्ट अभी डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन आप लोग कहते थे ये करप्ट हैं, तो ये चोर हैं, ये डाकू हैं, तो आप भी तो करते थे मंसूर। हम तो जलसे में करते थे ना, हम तो जलसे में करते थे, जेलों में बंद करके बंद अदालतों में सजाएं नहीं दिलवा रहे थे। जलसे में पॉलिटिकल रेटरिक में बिल्कुल हमारा हक बनता है हम वो बात करें। पूरा मुल्क जो है, पाकिस्तान की पूरी अवाम जो है, वो सब यही समझते हैं कि मियां साहब ने करप्शन की। और जिसको ये एनआरओ हसन अयूब साहब कह रहे थे, हम एनआरओ नहीं मांग रहे, हम इंसाफ मांग रहे हैं। और हमारे जो जितने भी मुतालबात हैं वो सब बिल्कुल जायज है। हमने इन चारों को पहले दिन सामने नहीं रखा क्योंकि हम संजीदगी के साथ और अच्छी नीयत के साथ आए थे इंगेज करने। लेकिन हमारे ये जो 4 मुतालबात हैं जिसका आपने जिक्र किया मंसूर साहब, जी, जी। ये 4 मुतालबात नए नहीं हैं, ये हम पहले दिन से बात कर रहे हैं। हाँ, 9 मई की कमीशन की भी हम पहले दिन से बात कर रहे हैं, उसके अंदर आ गई 26। और जिस एहतजाज को हसन अयूब साहब नाकाम कह रहे हैं, मेरे ख्याल में हसन अयूब साहब, जब गोलियां चले ना निहत्ते पुरअमन शहरियों पे, तो लोग वहां पर खड़े नहीं रहते। मेरे ख्याल में अगर आपके ऊपर भी कोई बंदूक ताने ना, तो आप भी दुम दबा के भाग जाएंगे वहां से, आप भी बंदूकों का सामना नहीं करेंगे। खासतौर पे जब आप एक पुरअमन शहरी होने के नाते अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए एहतजाज कर रहे हो, वो भी किस लिए? अपना हक मांगने के लिए। मैं बैरिस्टर साहब के पास जाना चाह रहा था, लेकिन हसन साहब के ऊपर चूंकि काफी नुक्ताचीनी हुई है, अगर हसन साहब आप बात करना चाहेंगे या मैं बैरिस्टर साहब के पास चला जाऊं? जी 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 मैं बिल्कुल बात करना चाहूंगा। गो हेड हसन साहब, फिर मैं बैरिस्टर साहब के पास जा रहा हूँ। नहीं, आप देखिए, मैंने तो तसल्ली से बात सुनी है। मोहतरमा को मेरे ख्याल से कुछ शायद अंदाज़ा नहीं है कि मुझे या किस तरह पहले मालूम था कि ये फैसला नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जज साहब के स्टाफ से चेक किया था और स्टाफ से चेक करने के बाद पता लगा था कि जी अभी जजमेंट में आने में वक्त होता है, तो हमारे सोर्सेज होते हैं और हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती होती है, तो मेरा काम ही खबर लेना है, तो मैं खबर लेता हूं। और मेरी जो कहते हैं ना कि वो ब्रेड एंड बटर ही सहाफत है,
और अल्लाह का शुक्र है जब आपकी हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसमें भी मैं खबर दे रहा था कि तहरीक इंसाफ के अंदर ये डिफेक्शन आने वाला है। और वो लोग उस वक्त आपके जो पार्टी के जो उस वक्त वजीर इतलात थे, वो फारूक हबीब साहब मुझे कॉल कर रहे थे कि यार ये फैसलाबाद डिवीजन के जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, मेरी आज मैं दोपहर को उनके साथ था, आपकी बात गलत है। वो तो राजा रियाज साहब को भी डिफेंड कर रहे थे। फिर बाद में पता लगा कि जनाब 9 मई के बाद तो फारूक हबीब साहब भी छोड़ गए पार्टी को। तो ये बातें इसी तरह जली सड़ी हुई बातें लोग करते रहते हैं। हकीकत जब बताता हूं तो बड़ी तकलीफ होती है। दूसरी बात मैं कर दूं जी, इनका एहतजाज नाकाम क्यों हुआ? इन्होंने कहा था, मैडम मैं आपकी बात में नहीं बोला था, मैं आपकी बात में नहीं बोला था। जब इन्होंने कहा कि जी मैंने कहा कि एहतजाज नाकाम है, तो गोलियां चली, तो सब कुछ हुआ, तो मैंने कहा था कफन पहन कर आओ। आपने कहा था ना हम कफन पहन कर आएंगे और हम तब तक नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे लेकिन इमरान खान को छुड़ाए बगैर नहीं जाएंगे। फिर जूतियां छोड़ के भागे ना आप लोग। फिर आपके लोगों को वहां से निकलवाया गया, बुशरा बेगम को भागने का रास्ता नहीं दे रहे थे वर्कर, ठीक है, तो आप लोग छोड़ के भागे हैं। तो बात यह है कि वर्कर तो खड़ा था, वर्कर के खड़े होते हुए जब लीडर भाग जाए तो फिर मैडम प्लीज, मैडम मैं आपकी बात में नहीं बोला। आप जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं मैं आपकी खातिर रोक रही हूँ। आप पे लोग थूकेंगे जिस तरह की। अरे नहीं ऐसी बात नहीं, गोलियां कोई किसी में नहीं थूकेगा। आसमान की तरफ मुंह करके इंसान थूकना चाहिए। नहीं थूके, नहीं आसमान पर मुंह करके थूके, हजार आसमान झांके, नहीं कोई किसी में नहीं थूकेगा जी। तो तकलीफ हो रही है आपको? अच्छा जी, आगे चलते हैं। उनके खानदानों को तकलीफ हो रही है। सच सुना करें, सच सुना करें। मुझे इजाजत दीजिए, मैं आगे चलूं। आप दोनों वेट कीजिए, बैरिस्टर साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें भी पता है आप सहाफत कितनी करते हैं और सच कितना बोलते हैं। बैरिस्टर साहब हमारा वेट कर रहे हैं, उनसे मिलते हैं। आइए, बैरिस्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं।